इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि वैचारिक भी है। सालों से हिंदू समाज की एक बड़ी और जायज मांग रही है, फ्री द टेम्पल। हिंदुओं का तर्क रहता है कि जब दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के पूजा स्थलों का प्रबंधन उनका समाज खुद करता है तो हिंदू मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथ में क्यों हो। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया गया जिसमें संतों और समाज के प्रमुख लोगों को जगह दी गई तो देश भर के हिंदुओं में एक नई उम्मीद जागी थी। चंपत राय जी ने भी शुरुआत में कहा था कि इसका प्रबंधन रामानंद संप्रदाय और सनातनी समाज के हाथ में होगा। इसके पीछे सोच ये थी कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए राम भक्तों का जो जाति और भेदभाव जैसी सीमाओं से ऊपर उठ करके राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करे। इसीलिए उनकी नीयत पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है, आस्था पर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि गड़बड़ियां नहीं हुई, ये तो हुई है। इस स्वतंत्र मंदिर का वो ब्लूप्रिंट बनने जा रहा था जिसे दिखाकर हिंदू समाज गर्व से कह सकता था कि देखो, बिना किसी सरकारी दखल के भी हमारा समाज अपने सबसे बड़े मंदिर का वर्ल्ड क्लास, पारदर्शी और बेदाग मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन राम मंदिर में चंदी की हेराफेरी ने उस पूरे आंदोलन और उससे जुड़ी उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए। जो लोग मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में हैं, उनके लिए ये एक तर्क का विषय बन गया है। वो कहेंगे कि आज के समय में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि बेहतर मैनेजमेंट और पेशेवर स्किल्स की भी जरूरत है। उसकी नजरों से देखें तो केवल आस्था के भरोसे व्यवस्था चलाने का नतीजा ही ऐसी गड़बड़ियों के रूप में सामने आता है। इसीलिए राम मंदिर के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी सामान्य से बहुत ज्यादा थी। उन्हें ज्यादा सतर्क, ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना था, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं संभाल रहे थे ना, वो करोड़ों हिंदुओं की आत्मनिर्भरता के सपने को भी संभाल रहे थे। और शायद इस शुरुआती दौर में हमने वो ऐतिहासिक मौका भी गंवा दिया। अब हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि एसआईटी की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। जिन लोगों ने भी रामलला के चरणों में आए दान में गड़बड़ी की है, उनके नाम सामने आए और उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो भविष्य के लिए ठोस मिसाल बने, उदाहरण बन जाए। रामायण में भी शायद इसी दिन के लिए लिख दिया गया था, कुल नासक जो प्रभु की थाती, राखई सो धों कवन भांति। यानी प्रभु के चंदे और धरोहर को चुराने वाला का बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही राम मंदिर की पूरी वित्तीय व्यवस्था को जल्द से जल्द हाईटेक, डिजिटल और पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, हमारी सनातनी प्रबंधन की पारदर्शिता, ईमानदारी और शुचिता का प्रतीक भी।